हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमएलए और एमपी के बीच में डिफरेंस। मतलब कि एमएलए मीन्स विधायक, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी मीन्स सांसद, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें कि हम लोग सांसद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद भी बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग देखने वाले एमएलए और एमपी में अंतर, डिफरेंस देखने वाले हैं। एमएलए मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एमपी यानी कि सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं यहां एमएलए के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन विधानसभा के सदस्य होते हैं? एमएलए जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, विधानसभा कहां होती है दोस्तों? विधानसभा राज्यों में होती है विधानसभा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका राज्यों में विधानसभा होती है। विधानसभा के बारे में और भी कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ राज्यों में तो आपका विधानसभा के अलावा आपका कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। ठीक है, देखिए विधानसभा के बारे में अगर बात की जाए यहाँ पे, तो विधानसभा आपका निम्न सदन है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा राज्य में आपका निम्न सदन है, राज्यों में विधानसभा निम्न सदन है। तो उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? उच्च सदन आपका विधान परिषद है। ठीक है, और कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। विधानसभा जो है आपका अस्थाई सदन है, मतलब विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, और राज्य में अस्थाई सदन कौन सा है? विधान परिषद है। राज्य में दोस्तों अस्थाई सदन है जो कि विधान परिषद है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अस्थाई सदन है। चलिए, और कुछ हम लोग देखते हैं। विधानसभा जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 में आपका विधानसभा का गठन कर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं अब यहाँ पे संसद के बारे में। पहला पॉइंट देखते हैं एमपी के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, ये संसद के सदस्य होते हैं। कौन दोस्तों? सांसद जो होते हैं, जिन्हें कि हम लोग सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ये होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद कहां होती है दोस्तों? संसद जो है, पार्लियामेंट कहां होती है? पार्लियामेंट केंद्र में होती है। और राज्यों में क्या होती है? राज्यों में विधानसभा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर क्लियर। देखिए, संसद जो होता है आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति, तीनों मिलकर आपका क्या बनता है दोस्तों? संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है। देखिए यहां पे आपका हो गया लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों? संसद। तीनों मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? संसद बनते हैं। ठीक है, लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा जो है आपका संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 81 में आपका, ठीक है दोस्तों, 81 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल। और राज्यसभा की संरचना जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दी है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, 52 में। और ये तीनों मिलकर आपका क्या बनते हैं दोस्तों? संसद बनते हैं तीनों मिलकर। पार्लियामेंट, संसद जो है आपका, संसद का गठन जो है आपका संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया दोस्तों? संविधान के आर्टिकल 79 में आपका संसद के गठन का दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद से हमेशा क्वेश्चंस आते रहे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों एक और पॉइंट, जैसे कि आपका राज्यों में आपका विधानसभा जिस तरह से आपका निम्न सदन होता है ना, उसी तरह से केंद्र में आपका लोकसभा, देखिए केंद्र में आपका लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, जिस तरह से राज्य में विधानसभा निम्न सदन है, उसी तरह से केंद्र में लोकसभा निम्न सदन है। और जिस तरह से राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन है, उसी तरह से केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्लियर। और देखिए, जिस तरह से राज्य में आपका विधानसभा अस्थाई सदन है, मतलब कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है, उसी तरह से केंद्र में लोकसभा भी अस्थाई सदन है, लोकसभा को भी भंग किया जा सकता है। और जिस तरह से राज्यों में विधान परिषद आपका अस्थाई सदन है, मतलब विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से केंद्र में राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे।
और यहाँ पे एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दिए हैं, ठीक है। 79 जो है आपका संसद का, पार्लियामेंट के गठन का दिया हुआ है। लोकसभा का मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 81 में संविधान में, और राज्यसभा की संरचना जो है आर्टिकल 80 में, ठीक है। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विधायक के बारे में। जिस पार्टी के अधिक विधायक विधानसभा में होते हैं उसी दल का मुख्यमंत्री बनता है। देखिए दोस्तों, चुनाव जैसे होता है राज्यों में, ठीक है, जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीतते हैं चुनाव में, आपका उसी दल का मुख्यमंत्री बनता है। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का बहुमत रहेगा उसी दल का नेता जो आपको मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री बनते हैं उसी दल के। चलिए क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, देखा जाए संसद में, संसद के बारे में बात किया, जिस पार्टी के अधिक सांसद होते हैं उसी दल का प्रधानमंत्री बनता है। देखिए जैसे कि लोकसभा चुनाव होता है, ठीक है, जिस पार्टी का जो है आपका, जिस पार्टी के अधिक सांसद जो है चुनाव में जीत के आते हैं तो उसी पार्टी की ना सरकार बनती है। मतलब जिस पार्टी का बहुमत ज्यादा होता है उसी पार्टी की मतलब सरकार बनती है, मतलब उसी पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर, उसी दल का प्रधानमंत्री बनता है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राज्य सरकार का चुनाव विधायक का चुनाव होता है, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पे। राज्य सरकार का जो चुनाव होता है, राज्य सरकार का जो इलेक्शन होता है, उसमें चुनकर आपका विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। जो जीतते हैं वो आपका क्या बनते हैं, विधायक बनते हैं, आपका ये विधानसभा में जाते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखते हैं, ये एमपी के बारे में देखा जाए तो केंद्र सरकार का चुनाव सांसद का चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, उसमें चुन के क्या कहा, संसद जाते हैं, संसद चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, उन्हें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ये आपको कहाँ बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं दोस्तों, ठीक है, संसद भवन में बैठते हैं। और ये आपका केंद्र स्तर का ये चुनाव होता है, ठीक है। और ये आपका राज्य स्तर का चुनाव होता है, स्टेट लेवल का चुनाव, ये आपका केंद्र सरकार, लोकसभा वाला चुनाव जिसे हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका विधायक, एमएलए के बारे में आपका नेक्स्ट पॉइंट है। मतदाताओं के चुनाव के आधार पर बनाए जाते हैं, मतलब कि ये आपका जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। राज्यों में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, मतलब जनता द्वारा चुने जाते हैं, हम लोग मतलब इन्हें चुनकर भेजते हैं सदन में, ठीक है। चलिए अगर बात की जाए सांसद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो ये भी आपका मतदाताओं के चुनाव के आधार पर चुने जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इन्हें भी जनता द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये अपनी मांग, देखिए एमएलए के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। ये अपनी मांग राज्य सरकार के पास रखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, एमएलए जो होते हैं, आपका विधायक जो है आपका, ये आपका विधानसभा में ही आपको बैठते हैं, ठीक है, आपका विधानसभा के ये सदस्य होते हैं। तो ये अपनी मांग कहां रखेंगे दोस्तों, राज्य सरकार के पास रखते हैं, कहां, विधानसभा में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभाएं हैं, ठीक है। देखिए विधायक राज्यों से संबंधित, देखिए विधायक जो होते हैं दोस्तों, ये किस तरह के मुद्दे रखते हैं, ये राज्यों से संबंधित मुद्दे रखते हैं, कहां, विधानसभा में रखते हैं। जैसे कि बात की जाए तो कुछ मुद्दे हम लोग देख रहे हैं, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पानी, जल, सिंचाई, बिजली, मतलब विद्युत की समस्या हो गई, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आदि जो मुद्दे होते हैं, ये आपका जो है आपका विधायक जो है राज्यों से संबंधित मुद्दे कहां रखते हैं, ये मुद्दे विधानसभा में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर है आपका। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। ये अपनी मांग जो है केंद्र सरकार के पास रखते हैं। कौन दोस्तों, ये आपका सांसद जो होते हैं अपनी मांग कहां रखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखते हैं, ठीक है। सांसद राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर रखते हैं, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। सांसद जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के जाते हैं, ये आपका राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर यहाँ पे बात होती है संसद में। जैसे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, मतलब फॉरेन पॉलिसी आपका हो गया, फाइनेंस, वित्त हो गया, और इत्यादि और भी कई सारे मुद्दे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में दोस्तों, ठीक है। ये सारे मुद्दे आपका रखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पावर की बात की जाए, मतलब पावर की बात की जाए तो आपका एमएलए और एमपी में देखा जाए, देखिए एमएलए जो होते हैं आपका, ये आपका स्टेट लेवल के होते हैं, ठीक है। और एमपी जो होते हैं आपका, ये आपका सेंट्रल लेवल के, ठीक है। देखिए एमएलए जो होते हैं, विधायक का जो पावर होता है एक राज्य तक आपका सीमित होता है, ठीक है। और एमपी का जो पावर होता है वो केंद्र, ये आपका सेंट्रल लेवल का पावर है, ठीक है दोस्तों। ये आपका सीधे संसद में बैठते हैं, ठीक है। ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, तो जाहिर सा बात है पावर आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अधिक हुआ, ठीक है दोस्तों आज की जानकारी मैं यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।